Physical exercise is a part of your holistic health. So, the first important thing about the physical exercise is it improves the cardiovascular health. सभी लोग जानते हैं कि जब हम वर्कआउट करते हैं, कार्डियोस करते हैं स्पेशली, तो हमारी हार्ट की रेट बहुत बढ़ जाती है। हार्ट की रेट जब बढ़ेगी, पंपिंग ऑफ ब्लड फास्ट होगा, हम जो ब्रीथ कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा अब्सॉर्ब होगी हमारी बॉडी में, टॉक्सिन्स ज्यादा रिलीज होंगे वाइल एक्सहेलेशन, लंग्स की जो फंक्शनिंग है और हमारे हार्ट की जो फंक्शनिंग है। तो ओवरऑल ये क्या करता है, ये हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है इसको सपोर्ट करता है, इसको अच्छा करता है। अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अपनी फिजिकल एक्सरसाइज तो उसको मिनिमम से स्टार्ट करना चाहिए। स्लोली दे हैव टू इंक्रीज द इंटेंसिटी एंड द वैरायटी। इट्स नॉट लाइक सिर्फ वॉकिंग कर रहे हो तो आप पूरे साल वॉकिंग करते रहो, आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आपने अगर वॉकिंग से स्टार्ट किया तो आप ब्रिस्क वॉकिंग करो, फिर रनिंग, फिर जॉगिंग, अकॉर्डिंग टू योर एज, जेंडर एंड फिजिकल हेल्थ। सारी चीजें हम काउंटर पार्ट करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि सबको मतलब एक ही चीज प्रेफर की जाती है, ऐसा नहीं होता। फिर दूसरा आता है हमारा वेट मैनेजमेंट। जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो हमारे वेट को मैनेज करने के लिए होती है। सभी को पता है ये कि वेट लॉस करना है किसी को तो उसको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, उसका कैलोरी डेफिशिट क्रिएट किया जाता है। अगर 1500 कैलोरी उसके लिए रिक्वायर्ड है उसको, तो हम लोग कैलोरी डेफिशिट रखते हैं, 500 का स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उसका वर्कआउट बढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो वेट मैनेजमेंट है, फैट लॉस बहुत इजीली होता है। फिर अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा थर्ड पॉइंट है कि जो हमारी मसल है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बोन के बाहरी कवरिंग हमारी मसल है, वो मसल स्ट्रांग होंगी, बोन्स की भी एक्टिविटी बढ़ेगी, बोन्स भी स्ट्रांग होंगी। और अगर एक टाइम के बाद अगर हमारी बोन्स वीक हो गई हैं तो अगर मसल स्ट्रांग हो जाएंगी तो बोन को सपोर्ट मिलेगा, तो ओवरऑल पोस्चर हमारा अच्छा होगा, ओवरऑल हमारी हेल्थ अच्छी होने लगेगी। तो बोन रिकवरी करनी है तो हम सबसे पहले मसल पे काम करते हैं ताकि जो उसके अंडरलाइंग बोन्स है वो एक्टिवेटेड रहे और उनको मतलब सपोर्ट मिलता रहे। हमारा जो फिजिकल एक्सरसाइज है, फिजिकल वर्कआउट है, वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। कोविड के टाइम में आपने देखा होगा रामदेव जी प्राणायाम कराते थे, योगा कराते थे, तो ये सारी चीजें जो होती है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। अगर हम रनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं या हम ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, कार्डियोस करते हैं, तो उससे हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। जब हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो हम ज्यादा इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा अब्सॉर्ब होगी और जो हमारे टॉक्सिन्स है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस वो ज्यादा अच्छे से रिलीज होंगे। हमारी लंग की कैपेसिटी बढ़ने की वजह से जो हमारी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगी। फिर हमारा आता है कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। आपने देखा होगा हम स्टार्टिंग जब हम एक्सरसाइज से करते हैं तो स्टार्टिंग में तो बहुत पेन होता है, बर्डन भी लगता है कि नहीं आज तो करनी है एक्सरसाइज, लेकिन स्लोली जब आप करते रहते हो एक्सरसाइज तो आफ्टर सम डेज यू फील दैट हमारी जो बोन की फ्लेक्सिबिलिटी है बढ़ गई है, हमारी बॉडी की स्टेमिना बढ़ गई है और हमारी एनर्जी भी बढ़ गई है। तो ये स्टार्टिंग फेज थोड़ा सा इशू रहता है सबके साथ, लेकिन धीरे धीरे वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी की बढ़ेगी और बॉडी का बैलेंस भी बढ़ता है। कुछ आसन होते हैं योगा में, जैसे ताड़ासन हुआ, वृक्षासन हुआ, ये हमारी जो बॉडी का बैलेंस है वो बनाने में हेल्प करते हैं। और फिर आता है हमारा डायबिटीज के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि जैसे ही हमने खाना खाया, कार्ब्स इंटेक हुआ हमारी बॉडी में, ब्लड शुगर मतलब ब्लड में हमारा शुगर लेवल बढ़ने लगा, इंसुलिन रिलीज हुआ, फिर इंसुलिन उस पे एक्ट करता है। पर क्या होता है, कभी कभी इतना ज्यादा सिंपल कार्ब्स ले लेते हैं कि इंसुलिन जो रिलीज हुआ है हमारे पैनक्रियास, हमारे बीटा सेल्स के पैनक्रियास से जो रिलीज होता है वो कम पड़ जाता है। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज प्रॉपरली करते आते हैं तो जो हमारी ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल रहती है, इंसुलिन भी कम यूज होता है उस समय, और हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है वो सपोर्ट मतलब इंसुलिन को सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत अच्छा होता है हमारे लिए फिजिकल एक्सरसाइज। और कुछ आसन तो जो होते हैं वो पैनक्रियास और लीवर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी होते हैं, जो हमारे इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं।
जैसे गोमुख आसन हुआ, और जितने भी ट्विस्टिंग आसनास होते हैं जहाँ पे हमारी कमर जो ट्विस्ट होती है, जैसे गोमुख हुआ और वक्रासन हुआ, ये सारे जो आसन है ये पैनक्रियाज की एक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो ये फाइनली क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। जो लोग दिन में अगर 1 आवर वर्कआउट करते हैं तो उनको नींद बहुत अच्छी आती है। ये मैंने स्लीप वाले सीरीज में ये पॉइंट डिस्कस किया था, अगर आपको शायद याद हो। तो उस समय मतलब अगर हम दिन में थोड़ा सा भी वर्कआउट करते हैं तो बॉडी हमारी थक जाती है, या ये कहिए कि हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। तो जब दिन में हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहेगा, हमारी कैलोरी बर्न आउट होगी, हम थके रहेंगे, तो रात में हमें नींद अच्छी आएगी। अकॉर्डिंग टू द सर्काडियन रिदम, डे एंड नाइट जो स्लीप वेक साइकिल हमारी होती है ह्यूमंस की, वो एक्टिवेटेड रहेगी। अगर हम दिन में भी ऐसे ही पड़े रहे, कोई एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रात में भी वही सेम चीज रहेगी, रात में फिर हमें नींद नहीं आएगी। तो दिन में थोड़ा सा वर्कआउट जरूरी है, एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम 30 मिनट्स एंड इट शुड गो टू टिल 1 आवर। अगर हम एक्सरसाइज करते आते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस है वो भी कम होता है, एंजाइटी भी कम होती है, और जब हमारी कैलोरी बर्न होने लगती है तो हमारी ब्रेन भी बहुत एक्टिव रहती है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो आप कोई स्पोर्ट्स ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप कोई योगा कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। तो साथ में आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी एक कम्युनिटी भी डेवलप होगी, आपकी बॉडी की एक्सरसाइज भी होगी, और आपके माइंड में जो एंजाइटी और डिप्रेशन ये सब हो रहा है, ये सब भी कम होगा। और कुछ मेंटल बेनिफिट्स भी इसके बहुत ज्यादा है, जैसे मूड बहुत एनहांस करता है। आपने देखा होगा आजकल जुम्बा डांस बहुत चला है। जुम्बा डांस से मतलब जिनको गाना बहुत पसंद है, जिनको रिदमिक डांसेस बहुत पसंद है, तो वो हमारी एक्सरसाइज भी हो रही है, हमारा जो मूड है वो भी एनहांस हो रहा है, फ्रेश फील कर रहे हैं, बॉडी रिलैक्स होगी, माइंड भी रिलैक्स होगा। तो ये जो एक्सरसाइज है वो हमारे मूड को एनहांस करती है। कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जो मतलब अगर वेट हमारा ज्यादा है तो ऑब्वियसली वेट ज्यादा है तो हम अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहनेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो फील होता है। किसी फंक्शन में जाना है तो यू हैव टू जस्ट सर्च फ्रॉम द कबर्ड दैट आज ये वाला कपड़ा पहनूं, नहीं इसमें मैं मोटी लगूंगी, मैं दूसरा पहन लेती हूँ, डार्क कलर ले लेती हूँ। कभी कभी ये भी इश्यूज आते हैं। तो अगर आप बॉडी अपना मेंटेन करके रखे और फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हो, बॉडी आपकी अच्छी है, तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप रहेगा, माइंड भी आपका स्ट्रेस फ्री रहेगा। और कुछ लोग को डिप्रेशन भी बहुत होता है, मतलब एक एज के बाद, लाइक मेनोपॉज के टाइम फीमेल्स को बहुत ज्यादा होता है। उस समय बच्चे भी बाहर पढ़ने चले जाते हैं और उस समय उनको लगता है कि वो अकेली पड़ गई हैं। अगर उस समय वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर देती है, अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपका क्या होगा, आपको डिप्रेशन से आप बच के रहेंगे, डिप्रेशन से भी बचे रहेंगे। मेनोपॉज का तो वैसे भी एक सिम्टम है कि आपको डिप्रेशन, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। उस समय हमें वर्कआउट वैसे भी बढ़ा लेना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो ये काम कर सकती है, उससे हमारा डिप्रेशन नहीं होगा, हमारा जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है। ऑब्वियसली हमारी जब हमारी फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, हमारी माइंड एक्टिवेट हो रहा है, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, तो जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। हम जो एज, तो हर आदमी एजिंग के प्रोसेस में आगे ही बढ़ेगा, मतलब एज तो हमारी बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती, लेकिन जो एजिंग होगी वो ग्रेसफुल होगी, और हमारे ऑर्गन्स की जो एज है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी। कई यंग लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी एज तो 22-25 रहती है, लेकिन उनकी ऑर्गन्स की एज बहुत ज्यादा होती है, उनकी ऑर्गन्स की एज 40s में पहुंच जाती है, बिकॉज ऑफ जंक फूड और लाइफस्टाइल जो आजकल बहुत खराब सी चल रही है। नो वर्कआउट, बैठ के काम करना है, उल्टा पुल्टा खा लेना है ऑफिस में, स्ट्रेस लेना है, तो ऑर्गन्स की एज बढ़ जाती है। और अपनी एज तो हमारी 24-25 ही है, लेकिन ऑर्गन्स की एज बढ़ी हुई है, तो फाइनली क्या होगा कि हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होने लगता है। एक स्टेज के बाद बुढ़ापा चेहरे पे ज्यादा दिखाई पड़ने लगेगा, फेस डल हो जाएगा, आंखों के नीचे काला हो जाएगा, स्किन पे रिंकल्स आ जाएंगे। तो अगर हम फिजिकल वर्कआउट को अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं डेली रूटीन पे, या मिनिमम 5 days अ वीक पर, तो जो हमारी लॉन्गेटिविटी है, हमारा एजिंग प्रोसेस है, ये मतलब एजिंग प्रोसेस स्लो होगा, ग्रेसफुल एजिंग होगी, और लाइफ स्पैन हमारा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमने 14-15 पॉइंट्स कवर किए। तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर स्मॉल चाइल्ड ऑल्सो एंड फॉर 64+ पर्सन ऑल्सो। अगर हम सबके लिए देखें तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ाती है। बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, सारे सेंसेस काम करते हैं जब फिजिकल एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। अगर हम किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं तो हमारे आईज, ईयर्स, नोज, माउथ सब काम करता है। क्यों? अगर हम लोगों से बात भी कर रहे हैं, साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने ट्रेनर से बात कर रहे हैं, एक हमारा रिलैक्सेशन होता है कि हम घर से बाहर निकल गए, किसी कम्युनिटी में गए, वहां पे हमने एक्सरसाइज की, हमने योगा किया या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, फिर हम घर पे आ रहे हैं, हमारा माइंड रिलैक्स होगा, हमारी बॉडी रिलैक्स होगी और ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी। अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज लाइक शेयर करिए। कुछ और आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं, तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, बूस्ट करता है ये। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। दिस इज योर डाइटिशियन श्रद्धा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर।